देखिए ये जो टॉपिक है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये मान लीजिए कि ये इंग्लिश का पूरा बेस है। अगर आपको ये आता है इट मीन 70% इंग्लिश आपको आती है, तो आप समझ सकते हो कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। समझ रहे हो? और हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, आप बस अपने माइंड को कंसंट्रेट रखिए, कंप्लीटली समझ में आएगा। ओके, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की मैं बात करता हूं। हेल्पिंग वर्ब एच बी नॉट यूज, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनमें एच बी यूज नहीं की जाती। क्लियर? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। ओके, इसमें एक नोट है, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एस ऑब्लिक ईएस विल बी एडेड इन बी फर्स्ट। इट मींस यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप मेन वर्ब में क्या ऐड करोगे? एस या ईएस। अब क्वेश्चन ये है हमारे आगे कि हमें कैसे पता लगेगा कब हमें एस ऐड करना और कब ईएस। तो उसके लिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, यदि आपके वर्ब के लास्ट लेटर्स हैं एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स या जेड, तब तो आप करोगे ईएस ऐड। ओके, इफ इट्स नॉट सो, और यदि ऐसा नहीं है तो, यानी कि ये लेटर्स आपको नहीं मिलते हैं, तो आप क्या ऐड करोगे? इज दैट क्लियर? आगे देखेंगे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो या दोनों हो। ओके, तो उनमें एच बी जो है सिंगुलर के साथ डज यूज करेंगे एंड प्लूरल के साथ डू। ठीक है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब देखिए आप मेरी बात समझिए, आपको पता है कि एस या यस कौन से सेंटेंस में ऐड करना है? अफर्मेटिव में। ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एस या यस ऐड नहीं होगा। ओके, अब देखिए हम इसके पढ़ेंगे एडवर्ब, जिससे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? एडवर्ब से ही तो हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। समझ रहे? तो हम इसके एडवर्ब अब लिखेंगे, ध्यान से समझिए। एडवर्ब, देखिए बेटा आपने एक वर्ड जरूर पढ़ा होगा, एवरी। सबने पढ़ा है? आप एवरी के साथ कुछ भी ऐड कर दो, एनीथिंग। ठीक है, तो वो कौन से टेंस में माना जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फॉर एग्जांपल एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी समर, एवरी विंटर, ईटीसी। ओके, इसके अलावा और कौन कौन से एडवर्ब है इस टेंस के? डेली, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, जनरली, नेचुरली, हार्डली, नॉर्मली, यूजुअली, इन द मॉर्निंग या फिर इन द इवनिंग। ठीक है, इसके अलावा ऑन मंडेज या ऑन संडेज। ठीक है, ऑन मंडे नहीं होना चाहिए, मंडेज होना चाहिए। ऑन संडे नहीं होना चाहिए, संडेज होना चाहिए, तब माना जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अंडरस्टैंड? इसके अलावा बेटा वंस इन ए वीक या फिर वंस इन ए मंथ। ओके, ये आपके कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडवर्ब हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ रूल्स भी चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट, प्री प्लान फ्यूचर एक्शन, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, लाइव कमेंट्री, प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। ठीक है, तो इन सब में भी किस टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वो भी मैं आपको नोट करवा रहा हूं, आप पहले इसको नोट कीजिए। समझ में तो आ रहा है ना? वेरी गुड, लिखिए इसको, है ना?